हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे आप सब लोग? हमारी केमिस्ट्री की जो ये रिएक्शन सीरीज है, इस रिएक्शन सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो 12th का चैप्टर नंबर 10 हेलो अल्केन हेलो एरिन के एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। बच्चों, वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ थोड़ी बात करना चाहूँगा। जनरली आपके साथ होता क्या है, जब रूटीन में आप ये चैप्टर्स आपके स्कूल में या कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो होता क्या है कि आप जब एमसीक्यू सॉल्व करने बैठते हैं उसके एक दो वीक पहले क्या होता है, तो आपने करंटली वही चैप्टर पढ़ा हुआ होता है। आप अपने आप वो एमसीक्यू ट्राई करते हैं, उसके बाद दूसरे या तीसरे दिन आपके जो टीचर्स रहते हैं वो टीचर्स आपके साथ होते हैं। मीन्स वो टीचर वो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में जो की वर्ड्स है जहाँ से आपको हिंट मिलता है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, तो टीचर आपको वो हिंट अंडरलाइन करवाता है। फिर जो ऑप्शन दिए होते हैं वो ऑप्शन में कौन से कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, उसका जो नोट्स रहता है, एमसीक्यू सॉल्विंग ट्रिक्स रहती है, वो सभी टीचर्स आपके साथ डिस्कस करते हैं। लेकिन एक दो महीने के बाद जब आप दोबारा वही क्वेश्चन वर्कशीट लेकर बैठते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करने बैठते हैं, तो आपके साथ प्रॉब्लम क्या होता है, कुछ याद नहीं होता है, पूरा दिमाग ब्लैंक। हाँ, आपके पास क्वेश्चन है, सारे ऑप्शन भी दिए हुए हैं, छोटे छोटे हैंड राइटिंग में आपने कुछ वहाँ पर नोट्स लिखे हुए पेंसिल से, वो भी एक दो महीने में पेज यहाँ वहाँ यहाँ होने वजह से वो भी ऐसे डल लाइट हो गया होता है। मतलब कि वैसे देखा जाए तो उस वक्त की आपके टीचर की मेहनत और आपकी मेहनत 50% तो वैसे भी वेस्ट हो गई है। कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो वो 40, 50, 20, 30% भी वेस्ट हो गई होती है। मतलब कि बहुत कुछ ज़्यादा हमको याद नहीं होता है। जब 2-3-4 महीने के बाद दोबारा हम वही एमसीक्यू सॉल्व करने बैठते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होता है, बोरिंग लगता है। कभी कभी तो ऐसे ट्विस्ट हार्ड क्वेश्चन होते हैं कि हमको समझ में नहीं आता कि यार उस बार सर ने कुछ समझाया था, क्या समझाया था, कुछ याद नहीं रहता। तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने भी सोचा कि हाँ, ये बात सही है कि बच्चों को इस चीज़ में प्रॉब्लम होती है। तो मैं अभी क्या करूँगा, सभी पर्टिकुलर चैप्टर्स हमारे 12th के जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, सभी चैप्टर्स में थे 10, 15, 20, 25 ऐसे सिलेक्टिव क्वेश्चंस को मैं सिलेक्ट करूँगा और वही 15, 20, 30 जो भी क्वेश्चन है उसको मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। अगर आपने ये सारे जो वीडियोस के जो हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो सीरीज के सभी चैप्टर्स के वीडियोस एक बार आप लोगों ने देख लिए, मतलब कि आज जो हम हेलो अल्केन हेलो एरिन चैप्टर्स के ऐसे 15 क्वेश्चन मैंने लिए हुए, 15 क्वेश्चन, जो 15 क्वेश्चन आप एक बार शांति से वीडियो स्टार्ट करके बैठकर सभी क्वेश्चंस उसको कैसे सॉल्व करना है, उसके बेस्ड जो नोट्स मैं यहाँ पर कवर करूंगा वो सब आप लोग एक बार शांति से बैठकर देखेंगे। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको दूसरे इसके बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, राइट। तो मैंने सिलेक्टिवली ऐसे जो पूरी वर्कशीट है हमारे पास, वैसे देखा जाए तो नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस डिफरेंट बुक्स में मिलेंगे, लेकिन सभी टॉपिक्स हमारे बोर्ड लेवल की जो एग्जाम रहती है उसमें सभी टॉपिक्स कवर हो जाए, इस तरह से मैंने 15 क्वेश्चन सिलेक्ट किए। तो इस 15 क्वेश्चन को आज मैं इस सेशन में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आपको भी शांति से ये देखना है, समझना है कि क्वेश्चन को मैं किस तरह से कैसे सॉल्व करता हूं। और आपके पास सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आज नहीं तो कल, नहीं तो 3 दिन, 10 दिन, 15, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद भी अगर आपको ये चैप्टर फिर से रिवाइज करना है तो सिंपली आपको क्या करना है, यूट्यूब पर जाना है, क्रिएटिव केमिस्ट्री बाय अजय सर, और आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए अभी आज के हमारे जो टॉपिक है उसकी ओर बढ़ते हैं। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन नंबर 1 हम बेसिक से टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे तो आपको टॉपिक वाइज समझ में भी आ जाएगा। तो पहला जो हमारा पोर्शन है बेसिक इंट्रोडक्टरी टाइप का, उसमें से क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर लिया हुआ है, व्हाट टाइप ऑफ हैलाइड, जो हमारे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हैलाइड का टाइप क्या है, राइट। वो विनाइल है, बेंजाइलिक है, एलाइलिक है, अल्काइल हैलाइड है। तो बच्चों यहाँ पर सिंपली आपको भी देखने में से समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर रहेगा एलाइलिक हैलाइड। ये यहाँ पर बात को खत्म नहीं करता है, हमको ये समझना है कि व्हाट इज द एलाइलिक हैलाइड। तो एलाइलिक हैलाइड का आप बच्चों जो ये क्वेश्चन में जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर X मतलब कि हमारा हैलोजन एटम। तो एलाइलिक हैलाइड का डेफिनेशन क्या है, हैलोजन एटम, उसके बाजू वाला जो कार्बन रहता है वो sp3 होना चाहिए, देन उसके बाद जो 2 कार्बन है वो डबल बॉन्डेड, मतलब
दोनों sp2 रहते हैं। तो इस तरह से हमें एलाइलिक हैलाइड फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ कंफ्यूजन रहता है जनरली बच्चों, आप सब लोगों को एलाइलिक एंड विनाइल के बीच में। तो मैं यहाँ पर आपको विनाइल भी साथ में दिखाई देता हूं। तो विनाइल में क्या रहता है, आप डिफरेंस देख सकते हैं कि एलाइलिक में जो हैलोजन एटम है वो sp3 कार्बन के साथ बॉन्डेड है, देन आफ्टर डबल बॉन्डेड। और विनाइल में क्या हो रहा है, जो हैलोजन एटम है वो डायरेक्टली इट इज अटैच विद द डबल बॉन्डेड कार्बन। रेडी? तो यहां पर जो डिफरेंस था विनाइलिक एंड एलाइलिक का हम लोगों ने क्लियर कर लिया। चलिए उसके बाद दूसरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर अभी एक नेक्स्ट हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लुकास टेस्ट। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, इन लुकास टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल कैन नॉट गिव, मेन वर्ड यहां पर कीवर्ड है एनी चेंज। तो पहले मैं ऑप्शन नहीं देखता हूं, थोड़ा इसका जो नोट्स एमसीक्यू सॉल्विंग ट्रिक है उस पर मैं पहले फोकस करता हूं। तो बच्चों आपको याद होना चाहिए कि यहां पर क्या होता है, 3 डिग्री अल्कोहल होता है। रेडी? तो 3 डिग्री अल्कोहल क्या करता है, लुकास टेस्ट एक्चुअली है क्या? राइट, इट इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। मींस हमारे पास 1 2 3 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब है, तीनों में डिफरेंट अल्कोहल है। मुझे नहीं पता है कि कौन से टेस्ट ट्यूब में कौन सा अल्कोहल मुझे दिया हुआ है। मुझे चेक करना है, पता करना है कि इसमें से 1 डिग्री कौन सा है, 2 डिग्री कौन सा है, 3 डिग्री कौन सा है। तो मैं क्या करूंगा, सब में क्या ऐड करूंगा, एनहाइड्रस ZnCl2 एंड HCl, ये हमारे बुक में दिया हुआ है। तो मैं जब मैं ऐड करता हूं तो तुरंत पहले ही क्विकली फास्टेस्ट जो रिस्पॉन्स देगा वो होगा 3 डिग्री अल्कोहल। मुझे कैसे पता चलेगा, तो इमीडिएट ऑयली ड्रॉप्स हमको देखने मिलेंगे, तो वो हमारा होगा 3 डिग्री अल्कोहल। उसके बाद विद इन 2-5 मिनट्स अगर मिल्की सॉल्यूशन बनता है तो वो हमारा होगा 2 डिग्री अल्कोहल। और सॉल्यूशन तीनों में से जो सॉल्यूशन परफेक्टली क्लियर रहता है, मतलब कि कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, तो वो हमारा क्या होता, 1 डिग्री अल्कोहल। तो बच्चों यहां पर 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री अल्कोहल कैसे आइडेंटिफाई करना है वो आपको यहां पर नोट करना है। तो चलिए अभी हम जो ऑप्शन दिए हुए उसकी ओर बढ़ते हैं। तो यहां पर जो 4 ऑप्शन दिए हुए उसके 4 हमको स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। तो इनके जो 4 स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं और सभी स्ट्रक्चर्स में मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है कि यहां पर 1 डिग्री अल्कोहल कौन सा है, 2 डिग्री कौन सा है, 3 डिग्री कौन सा है। तो बच्चे आप लोग देख पा रहे हैं यहां पर कि हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में OH ग्रुप इज अटैच विद द कार्बन। रेडी? जो कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच हुआ है वो कार्बन दूसरे एक कार्बन के साथ ही अटैच हुआ है, मींस के इट इज अ 1 डिग्री। सो हमारा यहां पर आंसर क्या रहेगा, आंसर इज अ ए, क्योंकि जो ऑप्शन बी है हमारा वो 2 डिग्री है, ऑप्शन सी 3 डिग्री है एंड ऑप्शन डी अगेन क्या है, वो 2 डिग्री अल्कोहल है। बच्चों आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल की समझ यहां पर होनी चाहिए। राइट? चलिए अभी आगे बढ़ते एक नया और क्वेश्चन लेते हैं लुकास टेस्ट बेस्ड। आप ये जो मैंने नोट्स अभी यहां पर जो दिखाया था उसके बेस्ड आप लुकास टेस्ट के सारे क्वेश्चन अभी सॉल्व कर सकते हैं। राइट? चलिए तो अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर हमारा क्वेश्चन है बॉन्ड एंथैल्पी का। यहां पर हमारा CH3 ग्रुप कॉमन दिया हुआ है। राइट? लेकिन उसके साथ 1 बाय 1 हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन चेंज कर रहे हैं। तो बॉन्ड एंथैल्पी का डायरेक्ट बॉन्ड लेंथ के साथ कुछ एक रिलेशन है। तो क्या रिलेशन है, बॉन्ड एंथैल्पी एंड बॉन्ड लेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको एक सिंपल एग्जांपल से मैं बच्चों आपको समझाऊंगा। समझ लीजिए कि हमारे पास एक लंबा सा एक स्टिक है। रेडी? अगर उस स्टिक को, कोई लकड़ी का टुकड़ा है, कुछ भी है हमारे पास लंबा सा, तो उसको अगर हमको ब्रेक करना है तो हम ऐसे करके, पतला सा है तो रेडी, या हमारे कुछ ऐसे करके हम इजीली उसको ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन अगर वही स्टिक जो हमारे पास जो डंडा है उसको हम छोटा करेंगे इतना सा और फिर उसको तोड़ना है तो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट। हम चॉक स्टिक के एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि बड़ा सा चॉक स्टिक इजीली टूट जाएगा, लेकिन इतना छोटा सा चॉक का टुकड़ा बचा हुआ है हमारे पास, अभी उसको हमें ब्रेक करना है तो हम इजीली ब्रेक नहीं कर सकते। तो बच्चों आपको यहां पर याद रखना है जैसे 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 बॉन्ड लेंथ कम हो रही है, बॉन्ड एंथैल्पी मींस उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी वो बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ रही है। हम यहां पर एग्जांपल डिस्कस करेंगे कार्बन और फ्लोरीन।
कार्बन एंड आयोडीन का। तो कार्बन फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ आप बच्चों देख सकते हैं, क्योंकि यहां पर फ्लोरीन का साइज छोटा है तो ऑब्वियसली बॉन्ड लेंथ छोटी बनेगी। और कार्बन आयोडीन वाले जो बॉन्ड हमारे यहां पर है, तो कार्बन आयोडीन में क्या है, आयोडीन का साइज बड़ा है, तो कार्बन आयोडीन की बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी, राइट। तो ऑब्वियसली यहां पर हम आंसर क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन बी मींस के जो कार्बन फ्लोरीन वाला बॉन्ड है शॉर्टेस्ट बॉन्ड, दैट्स व्हाई बॉन्ड एंथैल्पी हाईएस्ट, देन उसके बाद थोड़ा बड़ा क्लोरीन, उससे थोड़ा सा और बड़ा ब्रोमीन, एंड देन आयोडीन। रेडी, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। रेडी, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है यहां पर, द कंपाउंड्स हैविंग लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। रेडी, यहां पर मैंने बॉइलिंग पॉइंट का भी एक क्वेश्चन कवर कर लिया है, क्योंकि पूरा बॉइलिंग पॉइंट का टॉपिक हमें यहां पर कवर हो जाए। तो चलिए बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट देखने के लिए बॉइलिंग पॉइंट में 2-3 चीजें हमें देखना है। पहला तो नंबर ऑफ कार्बन्स देखना है। रेडी, नंबर ऑफ कार्बन्स सेम है या डिफरेंट है। अगर नंबर ऑफ कार्बन्स सेम है तो फिर क्या देखना है, नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है तो फिर क्या, सब जगह पर अलग अलग तरह का रहता है। तो यहां पर देखिए, चलिए हमें ऑप्शन नंबर 1 जो दिया हुआ है, 1 क्लोरोब्यूटेन, नंबर ऑफ कार्बन, ब्यूटेन वर्ड है तो नंबर ऑफ कार्बन 4। ऑप्शन बी क्या है, 2 क्लोरोब्यूटेन, सो नंबर ऑफ कार्बन अगेन 4। ऑप्शन सी दिया हुआ है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, सो मिथाइल में 1 कार्बन, प्रोपेन में 3, सो बने 4, सो अगेन नंबर ऑफ कार्बन आर 4। एंड लास्ट अगेन 2 ब्रोमोब्यूटेन दिया हुआ है यहां पर। ऑप्शन बी में क्लोरो दिया है, ऑप्शन डी में ब्रोमो दिया हुआ है। एक तरह से हम देखें तो ये आइसोमर हम कह सकते हैं, लेकिन ऑप्शन डी में जो ब्रोमो दिया हुआ इसकी वजह से हम सभी ऑप्शंस को आइसोमर में इंक्लूड नहीं कर सकते। लेकिन पर्टिकुलरली मैं कार्बन को देखूं तो नंबर ऑफ कार्बन्स आर सेम, और हमें यहां पूछा गया है क्या, लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों आपको याद होगा आइसोमर में मींस के व्हेन द नंबर ऑफ कार्बन्स आर सेम, तो हमें कार्बन तो अभी सेम हो गए, तो क्या देखना है उसका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, मतलब कि वो किस तरह के हेलो अल्केन है। तो यहां पर देखेंगे, चलिए स्ट्रक्चर्स देखते हैं ऑप्शन नंबर ए बी सी डी का। तो ऑप्शन ए 1 क्लोरो, तो ऑब्वियसली इट इज द प्राइमरी, ऑप्शन बी इज द सेकेंडरी, ऑप्शन सी इज द टर्सरी, एंड ऑप्शन डी इज द अगेन सेकेंडरी। तो हमें यहां पूछा गया है क्या, लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों 1 डिग्री में ऑलवेज हाईएस्ट रहता है, उसके बाद 2 डिग्री एंड उसके बाद 3 डिग्री। रेडी, तो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री में हाईएस्ट। तो अगर हमें यहां पर अगर वो लोग हमें यहां पर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता कि हाईएस्ट कौन सा है, तो हाईएस्ट कौन सा होगा, ऑप्शन ए। एंड लोवेस्ट मींस के लोवेस्ट वाला 3 डिग्री, तो यहां पर ऑप्शन सी जो हमारा है वो 3 डिग्री है। तो आंसर हमारा यहां पर क्या रहेगा, सी। ओके, चलिए तो अभी आगे क्वेश्चन नंबर 5, कुछ नया टॉपिक लेते हैं। हाउ मेनी ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स ऑफ डी ग्लूकोज विल बी देयर। ये डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमें पहले पता होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर हमें चैप्टर नंबर 14 में दिया हुआ है। अगर आप चैप्टर नंबर 10 पढ़े और अभी 12, 13, 14 मीन्स के चैप्टर नंबर 14 आपको पढ़ना बाकी है, तो आपको ये जो डी ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो मैथ्स ग्रुप के जो स्टूडेंट्स है उसको डायरेक्टली याद नहीं होगा। रेडी, तो उनको यहां से देखना है, फिर आपको चैप्टर नंबर 14 में पता चल जाएगा। तो यहां पर जो मैंने स्ट्रक्चर दिया हुआ है डी ग्लूकोज का, अभी यहां पर कीवर्ड्स क्या दिया हुआ है, द कीवर्ड इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो हमें बच्चों पता होना चाहिए कि कौन से कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो फॉर दी ऑप्टिकल एक्टिविटी देयर मस्ट बी अ कायरल कार्बन, वहां पर एक कायरल कार्बन होना चाहिए। तो बच्चों आपको यह भी पता होना चाहिए कि कायरल कार्बन किसको बोलते हैं। तो कायरल कार्बन मींस द कार्बन, वैसा कार्बन है कि जिसके जो 4 बॉन्ड बनते हैं। रेडी, 1 2 3 4, तो जो 4 ग्रुप्स उसके साथ अटैच हो रहे सिग्मा बॉन्ड से, दे ऑल मस्ट बी डिफरेंट। कोई भी ग्रुप रिपीट नहीं होना चाहिए। मींस कोई एक जगह पर हाइड्रोजन है तो किसी और पोजीशन पर बाकी की जो 3 पोजीशन है वहां पर हम हाइड्रोजन को ले नहीं सकते। अगर हाइड्रोजन या कोई CH3 या 2 टाइम्स क्लोरीन सेम रिपीट हो रहा है तो वो कार्बन कायरल कार्बन नहीं है।
ओके, तो चलिए कायरल कार्बन की इंफॉर्मेशन हो गई। तो मैंने बताया ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स किसको बोलते हैं, द कंपाउंड हैविंग अ कायरल कार्बन। तो चलिए ग्लूकोज में देखते हैं यहां पर कायरल कार्बन कितने हैं। ग्लूकोज में तो 1 2 3 4 कायरल कार्बन्स आर देयर। तो हमें यहां पर पूछा गया है हाउ मैनी, तीसरा पार्ट। फर्स्ट पार्ट बच्चों आपको क्या देखना है, कायरल कार्बन कौन सा है। दूसरा पार्ट कितने हैं वो पता चल गया, यस। अभी उसका एक फॉर्मूला हमें यहां पर बुक में दिया हुआ है, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर का फॉर्मूला है 2n, n मतलब नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स, जो भी कार्बन है। तो यहां पर ग्लूकोज में नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स बच्चों कितने हैं, 4, दैट्स व्हाई 2/4। सो आवर आंसर इज 16। ओके, तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए इसी तरह का, इसी फैमिली का जो ऑप्टिकल एक्टिविटी का जो पार्ट है उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें यहां पर, व्हाट इज फॉलोइंग फॉर्म ऑफ टार्टरिक एसिड। यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 6 में टार्टरिक एसिड का जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो वो स्ट्रक्चर में टार्टरिक एसिड क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ऑप्शन बी जो दिया हुआ लियो रोटेटरी। ऑप्शन सी क्या है, DL प्लस और माइनस मतलब रासायनिक मिक्सचर है। और ऑप्शन डी मीजो, आपके लिए शायद ये वर्ड नया होगा, मीजो। तो पहले हमको ये पढ़ना कि भाई ये मीजो क्या है। तो मीजो बच्चों वो कंपाउंड है, वो कंपाउंड के अगर हम स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तो उसका अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट आर द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, मींस ऊपर वाला पोर्शन एंड नीचे वाला पोर्शन डिट्टो के डिट्टो एक दूसरे के जैसे दिखेंगे। मतलब अगर स्ट्रक्चर्स को मैं वर्टिकली रखता हूं, हॉरिजॉन्टली रखता हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट एंड राइट हैंड साइड वाला पार्ट, रेडी, बोथ आर दी मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। मींस कंपाउंड जो हमारा स्ट्रक्चर है उसका दूसरा मिरर इमेज नहीं बनाना है हमको, रेडी। यहां पर क्या होता है, बीच में एक POS रहता है, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर हम वहां से कोई एक मिरर रखते हैं तो ऊपर का पार्ट एंड नीचे का पार्ट दे बोथ आर दी मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। और इस तरह के कंपाउंड्स को बच्चों हम मीजो कंपाउंड बोलते हैं। तो जो टार्टरिक एसिड का स्ट्रक्चर है वो डेक्स्ट्रो, लियो या रासायनिक नहीं है, वो है मीजो। ओके, चलिए अभी आगे बढ़ते, उसी ऑप्टिकल एक्टिविटी वाले पार्ट में 2-3 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट पॉजेस कायरल सेंटर। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, जो भी कंपाउंड्स दिए हुए हैं उसके स्ट्रक्चर्स बनाने के बाद ही हमको समझ में आएगा कि इसमें से कौन से कंपाउंड्स कायरल कार्बन को रखते या नहीं रखते। चलिए, तो ऑप्शन ए का जो स्ट्रक्चर है बच्चों, उसमें लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट एंड राइट हैंड साइड वाला पार्ट दोनों सेम है, मींस लेफ्ट साइड CH2CH3, राइट हैंड साइड CH2CH3, सो दिस इज नॉट ए कायरल कार्बन। ऑप्शन बी में बच्चों आपको मैंने एक स्टार करके यहां पर दिखाया हुआ है, वो कायरल कार्बन है। ऑप्शन सी जो कलकत्ता है उसमें CH3 ऊपर हाइड्रोजन, नीचे NH2 एंड राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है वो CH2CH3 है, तो वो भी एक कायरल कार्बन है। और ऑप्शन डी में तो देखिए 1 ब्रोमो 1 क्लोरो इथेन, सो इट इज ऑल्सो ए कायरल कार्बन। तो हमारे यहां ऑप्शन ए में देयर इज नो एनी कायरल कार्बन, सो आंसर इज ऑप्शन ए। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। एम्स 2002 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, काफी सिंपल सा टॉपिक है और हम लोगों ने जो अभी टॉपिक्स डिस्कस किए कायरालिटी एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला पार्ट, उसके बेस्ड ये क्वेश्चन है। ऑप्शन भी देखा जाए तो काफी सिंपल यहां पर दिए हुए हैं, अ कायरल कंपाउंड इज, जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से वैसे देखा जाए तो ये ऑप्शन जो हमारा सी, राइट, देन ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, ये तीनों ऑप्शन तो वैसे भी हमें देखकर पता चल जाएगा कि इसमें कोई कायरल कार्बन होने वाला नहीं है। तो चलिए देखते 2, 3, 4 ट्राई मिथाइल जो हेक्सेन दिया है उसका स्ट्रक्चर किस तरह से हम बनाते हैं और इसमें कायरल कार्बन कितने हैं। तो स्ट्रक्चर्स में बच्चों आप लोग देख सकते हैं, यहां पर स्ट्रक्चर में यहां पर 2 कायरल कार्बन है, राइट। अगर यही क्वेश्चन को मैं ट्विस्ट करके पूछना चाहूं तो इस तरह से पूछ सकता हूं कि ये जो कंपाउंड है इसमें इसके नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने पॉसिबल है। तो अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 2n वाला, तो
2 कायरल कार्बन, दैट्स वाई 2 इज इक्वल टू 4 आइसोमर्स इसके पॉसिबल है। चलिए तो अभी आगे क्वेश्चन नंबर 9, वन ऑफ माय फेवरेट, कंपाउंड पजेसिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है? C7H16। रेडी, ये जो सारे ऑप्शन दिए हुए हैं इन सभी की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H16 ही है। आप देख सकते हैं कि सभी में 7 कार्बन है। रेडी, हाइड्रोजन भी 16 है, लेकिन हमें इसमें से क्या पता करना है, इनमें से कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव मींस कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इसमें प्रेजेंट है। तो कैसे चेक करेंगे? सिंपल, देयर मस्ट बी अ मिनिमम अ कायरल कार्बन, एक तो एक होना चाहिए, 2-3 हो गए तो कोई बात नहीं। तो चलिए सभी की हम स्ट्रक्चर्स देखते हैं। तो सभी के स्ट्रक्चर्स देखकर आपको पता चल जाएगा। मैंने यहाँ पर स्टार लगाकर आपको दिखाया हुआ है कि जो ऑप्शन ए है सिर्फ उसमें ही यहाँ पर एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है। ऑप्शन बी में देखेंगे तो जो लेफ्ट साइड वाला एंड है, फिर ऊपर नीचे सभी जगह पर CH3 है, तो 3 सेम ग्रुप रिपीट हो रहे हैं, तो वो कायरल नहीं है। ऑप्शन सी में भी देखेंगे तो जो सेकेंड वाला कार्बन है उसके ऊपर ये जो CH3, उसके नीचे भी एक CH3 दिया हुआ है, राइट, तो वो भी कायरल कंपाउंड नहीं है, तो वो भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा, उसका भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। रेडी, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा टाइम आज हम इस क्वेश्चन में ही लेंगे, तो आपको काफी इंटरेस्ट के साथ इस क्वेश्चन को देखना है। देखिए छोटे छोटे वर्ड्स को हमें पकड़ना है। देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली 2 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स मींस के 2 आइसोमर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स आर पॉसिबल। यहां पर वर्ड्स पहले समझना है। आइसोमर मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। अभी वर्ड है मोनो क्लोरो एंड उसके बाद वर्ड दिया हुआ है डेरिवेटिव्स। तो पहले मैं आपको ये वर्ड समझाता हूं कि एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स। IIT 1986 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और काफी जब भी मैं बच्चों को ये क्वेश्चन समझाता हूं या कोई बच्चे मुझे डाउट्स पूछते हैं तो जनरली बच्चे ये जो वर्ड है मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स में कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्या है मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स। समझिए, मोनो मतलब 1 सिंगल, रेडी, क्लोरो मींस क्लोरीन एंड डेरिवेटिव्स मींस समझ लीजिए हमें यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है ऑप्शन ए में नॉर्मल ब्यूटेन, राइट। तो नॉर्मल ब्यूटेन का अगर मैं स्ट्रक्चर देखूंगा तो नॉर्मल ब्यूटेन में मुझे क्या करना है, नॉर्मल ब्यूटेन में जो 4 कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं इनमें से किसी भी एक हाइड्रोजन को मुझे वहां से रिमूव करके उस जगह पर मुझे क्लोरीन अटैच करना है। अभी जो स्ट्रक्चर बनेगा इंक्लूडिंग क्लोरीन तो वो कहलाएगा इसका डेरिवेटिव। एक क्लोरीन वाला है मींस इट इज अ मोनो डेरिवेटिव ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन। तो मुझे इस तरह से देखना है कि नॉर्मल ब्यूटेन के कितने बनते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन बी दिया हुआ है 2 मिथाइल प्रोपेन में, उसके बाद ऑप्शन डी जो दिया हुआ है 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन के कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स बनते हैं। तो इसमें बच्चों जब भी कोई मैं कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखता हूं तो उसमें मुझे पॉसिबिलिटीज देखनी है। देखिए चलिए पहले ऑप्शन ए से हम डिस्कस करते हैं। नॉर्मल ब्यूटेन का जो ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो नॉर्मल ब्यूटेन में 4 कार्बन है। वैसे देखा जाए तो इस एंड लेफ्ट एंड वाला कार्बन एंड राइट एंड वाला कार्बन, ये जो 2 कार्बन है वैसे तो सिमिलर है, मींस इन दोनों में से किसी भी कार्बन पर मैं अगर क्लोरीन को अटैच करूंगा तो नेम सेम बनेगा। लेफ्ट वाला एंड पर अटैच कर रहा हूं तो भी 1 क्लोरो, एंड राइट हैंड वाला जो कार्बन है लास्ट वाला उस पर भी मैं अगर क्लोरीन को अटैच करूंगा तो उसका भी नेम क्या बनेगा, 1 क्लोरोब्यूटेन। यस, तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स हम एक ही कंसिडर करेंगे। रेडी, चलिए अभी दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, तो जो 2 बीच वाले कार्बन है उनमें से किसी भी एक कार्बन पे से हाइड्रोजन को रिमूव करके मैं वहां पर क्लोरीन अटैच करूंगा तो उसमें भी 2 चांसेस है। रेडी, इस तरफ से देखो तो सेकंड नंबर वाला कार्बन 2 क्लोरोब्यूटेन, और उस तरफ से देखूं नंबरिंग में उस तरफ से करूंगा तो भी 2 क्लोरोब्यूटेन। तो वैसे देखा जाए तो ये दोनों एक ही है और वो दोनों भी एक ही है, मींस यहां पर नॉर्मल ब्यूटेन के 4 नहीं, हमें यहां पर नॉर्मल ब्यूटेन के 2 आइसोमर ही मिलते हैं। हमें यहां पर स्ट्रक्चर्स को नहीं, उनके IUPAC नेम को फोकस कर रहा है। इन दोनों के IUPAC नेम सेम, उन दोनों के भी IUPAC नेम सेम है, तो ये एक स्ट्रक्चर वो एक स्ट्रक्चर, मींस टोटल 2 आइसोमर्स इसके जनरेट हुए। चलिए ऑप्शन बी जो हमें दिया हुआ है 2 मिथाइल प्रोपेन, तो 2 मिथाइल प्रोपेन के जो स्ट्रक्चर्स
यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसको हम देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड वाला कार्बन, राइट हैंड वाला कार्बन है, नीचे वाला कार्बन, वो तीनों सेम है। मीन्स इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है 1, 2 एंड 3, ये 3 में से कोई भी एक कार्बन पर मैं क्लोरीन को अटैच करूंगा तो सभी में एक टाइप का ही नेम बनेगा, क्या, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। सेकेंड पॉसिबिलिटी इसमें कौन सी है, जो बीच वाला सेंटर वाला कार्बन है, उस सेंटर वाले कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उस हाइड्रोजन को रिमूव करके मैं वहां पर क्लोरीन अटैच करूंगा तो वो क्या बनेगा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। रेडी, तो यहां पर भी ये तीनों मिलके एक, और वो वैसे देखा जाए तो इसमें भी 2 आइसोमर्स बने हुए हैं। चलिए ऑप्शन सी में तो ए एंड बी बोथ वैसा ऑप्शन दिया है, तो हम ऑप्शन डी की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन डी क्या है, 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन, साइड चेन भी बढ़े, नंबर ऑफ कार्बन भी बढ़े, तो शायद इसमें हमें आइसोमर्स ज्यादा मिल सकते हैं। चलिए पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन का स्ट्रक्चर क्या है। तो यहां पर बच्चों कितनी पॉसिबिलिटी है, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड वाले जो दोनों एंड पे जो CH3 वाले जो ग्रुप्स है वो एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी जो बीच वाले, इस तरफ से भी सेकंड नंबर वाला कार्बन, उस एंड से भी सेकंड नंबर वाला कार्बन, तो इसमें भी 2। रेडी, दूसरी पॉसिबिलिटी। एंड थर्ड पॉसिबिलिटी इज दी सेंटर वन, तो जो 2 एंड पर कार्बन है वहां पर मैं क्लोरीन अटैच करूंगा तो क्या नेम बनेगा, 1 क्लोरो 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन। इसके जो 2 स्ट्रक्चर बन रहे हैं वैसे तो एक ही है। रेडी, चलिए बीच वाले जो 2 कार्बन है अगर वहां पर मैं कोई एक जगह पर क्लोरीन अटैच कर रहा हूं तो उसके भी इस तरह के 2 स्ट्रक्चर बनेंगे, बन रहे हैं 2 लेकिन दोनों का IUPAC नेम सेम है, तो हम इन दोनों को एक ही कंसीडर करने वाले। तो 1, 2, अभी तीसरा ऑप्शन क्या है, जो सेंटर वाला कार्बन है वहां पर हम जो CH2 है उसमें से एक हाइड्रोजन निकालकर अगर वहां पर क्लोरीन अटैच करेंगे तो उसका नेम क्या बनेगा, 3 क्लोरो 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन। तो ये 1, 2 एंड 3 टोटल 3 आइसोमर्स इसके बने। तो हमारा यहां पर आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा सी, A एंड B बोथ possess 2 आइसोमर्स ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स। रेडी, काफी अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए तो आगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। इट इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट वन। क्या क्वेश्चन है, 1 ब्रोमोब्यूटेन ऑन रिएक्शन विद अल्कोहलिक KOH मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो पहले में बच्चों यहां पर जो कीवर्ड्स है उसके बारे में बात करना चाहूंगा। यहां पर कीवर्ड कौन सा है, अल्कोहलिक KOH। जब भी बच्चों अल्कोहलिक KOH दिया हुआ है तब आपको पता होना चाहिए कि यहां पर कौन सा प्रोसेस होगा, बीटा एलिमिनेशन। तो पहले थोड़ा बीटा एलिमिनेशन डिस्कस करते हैं। बीटा एलिमिनेशन में क्या है, तो बीटा एलिमिनेशन में हेलोजन फ्रॉम अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन हमें रिमूव करना है। तो हमारा जो ये कंपाउंड दिया हुआ है 1 ब्रोमोब्यूटेन, उसमें अगर स्ट्रक्चर में देखेंगे तो हमें अल्फा कार्बन पर से मैं Br को रिमूव करूंगा, रेडी, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करूंगा, तो प्रोडक्ट मेरा क्या बनेगा, ब्यूट 1 काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आप लोगों को लगेगा कि अरे इसमें क्या फेवरेट वाली बात है। यस बच्चों, फेवरेट वाली बात ही यही है कि ये जो सॉल्यूशन ये गलत है। गलत मतलब कि जिस तरह से मैंने मिस्टेक किया, वैसे तो मैंने जानबूझ के मिस्टेक किया, लेकिन बच्चों अक्सर आप भी इस तरह के मिस्टेक कर सकते हैं। तो इसमें देखने वाली बात यह है, इसके पीछे कुछ सस्पेंस छुपा हुआ है। इस तरह के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा हमें डिटेल में मैकेनिज्म में मैं कहूँगा कि थोड़ा हमें जीनीट के जो बेसिक GOC के टॉपिक्स है उसका थोड़ा बेसिक नॉलेज हमें होना चाहिए। चलिए तो मैं थोड़ा मैकेनिज्म डिटेल में समझाता हूँ। अगर आपको कुछ जल्दी नहीं है तो आप शांति से इसका मैकेनिज्म देखेंगे। ओके, तो चलिए पहले मैं 1 ब्रोमोब्यूटेन का जो स्ट्रक्चर है उसमें से अल्फा कार्बन पे से ब्रोमीन को रिमूव करूंगा। तो जो प्रोडक्ट हमारा जो बन रहा है वो क्या बनेगा, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। और बच्चों हमें पता है कि 1 डिग्री कार्बोकैटायन इतना स्टेबल नहीं रहता है। अगर उसके पास कोई शिफ्टिंग का चांस रहता है, मतलब कि अगर 1 डिग्री कार्बन के पास कोई ऑप्शन, कोई चॉइस है, अगर वो 2 डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है तो वो चॉइस ऑलवेज वो प्रेफर करेगा। मतलब कि यहां पर स्टेप 2 में क्या हो रहा है, तो एक टॉपिक है हमारा GOC में हाइड्राइड शिफ्ट। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में एक इंटरनल टॉपिक है हाइड्राइड शिफ्ट। मतलब कि हमारा जो ये प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज फर्स्ट नंबर के कार्बन पर है
उसके बाजू वाला जो कार्बन है उस पे से हाइड्रोजन शिफ्ट होकर फर्स्ट वाले कार्बन पे जाएगा और वो प्लस चार्ज है सेकेंड नंबर के कार्बन पर शिफ्ट होगा। इसको बोलते हैं हम हाइड्राइड शिफ्ट। और यहां पर हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या हमें आउटपुट मिलेगा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। मतलब कि जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन उसकी स्टेबिलिटी 1 डिग्री से ज्यादा रही थी। ये हमें नहीं करना है बच्चों, ये कंपाउंड अपने आप स्टेबल बनने के लिए ऑटोमेटिकली इंटरनली 1 डिग्री कार्बोकैटायन में से 2 डिग्री कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। ओके, तो चलिए हमारा 2 डिग्री कार्बोकैटायन रेडी हो गया। अभी स्टेप 3 आ रहा है। तो स्टेप 3 इस मैकेनिज्म का क्या है, तो अकॉर्डिंग टू सेट्ज़िफ रूल बच्चों देखा जाए तो जो हमारा जो दूसरे नंबर के उस तरफ से जो सेकेंड वाला कार्बन है वो कार्बोकैटायन है, तो उसके राइट हैंड साइड में भी एक बीटा कार्बन हो सकता है और उसके एक लेफ्ट हैंड साइड में भी एक बीटा कार्बन हो सकता है। इसको मैंने यहां पर बीटा डैश से डिनोट किया हुआ है, राइट। तो अभी यहां पर चॉइस है हमारे पास, हम हाइड्रोजन बीटा वाले कार्बन पे से रिमूव करेंगे या बीटा डैश। तो सेट्ज़िफ ने हमें क्या बताया, सेट्ज़िफ ने हमें यह बताया कि यहां पर 2 प्रोडक्ट के चांसेस है। एक हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ब्यूट-1-इन बन सकता है। दूसरा जो इस बीटा डैश वाले कार्बन पे से मैं हाइड्रोजन रिमूव करूंगा तो ब्यूट-2-इन वाला प्रोडक्ट बन सकता है। तो सेट्ज़िफ ने हमें बताया कि प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, द मेजर प्रोडक्ट विल बी द प्रोडक्ट जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उसके आइदर साइड्स पे ज्यादा अल्काइल ग्रुप होने चाहिए, मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स ऑन द आइदर साइड्स ऑफ द डबली बॉन्डेड कार्बन, दैट प्रोडक्ट विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। ये हमें सेट्ज़िफ ने बताया हुआ है। सिंपल लैंग्वेज में मैं बात करूं तो हमें ये जो 2 प्रोडक्ट है, राइट, इस तरह के कोई और भी प्रोडक्ट शायद कभी कोई दूसरे क्वेश्चन में बने, तो हमें कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है। तो मेजर प्रोडक्ट ऑलवेज वो रहता है जिसमें हमारा ये जो डबल बॉन्ड है ना बच्चों, वो ज्यादातर टर्मिनल एंड पर नहीं होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। मींस के डबली बॉन्डेड जो कार्बन है उसके आजू बाजू में साइड्स में मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, साइड चेन्स ज्यादा होने चाहिए, रेडी। तो वो ज्यादा स्टेबल एंड मेजर प्रोडक्ट बन सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट हमारा ये जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से आंसर क्या हो सकता है, ब्यूट-1-इन तो नहीं हो सकता, तो आंसर बनेगा बी ब्यूट-2-इन। मैंने ये क्वेश्चन बहुत बार मेरे क्लासेस में बच्चों को टेस्ट में पूछा हुआ है, तो ज्यादातर बच्चे ऑलवेज ब्यूट-1-इन ही आंसर लिखते हैं, लेकिन यहां पर आंसर क्या रहेगा, ब्यूट-2-इन। काफी अच्छा सा क्वेश्चन था ना। तो चलिए आगे इस तरह के और एक क्वेश्चन के और बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी क्वेश्चन उसी तरह का मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, बीटा एलिमिनेशन। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए यहां पर दिया हुआ है कि अगर बच्चों आपको पता नहीं है कि बीटा एलिमिनेशन में, एक्चुअली बीटा एलिमिनेशन में हो क्या रहा है, तो हमारा एक कंपाउंड है हेलो अल्केन, राइट। अगर उसका हम बीटा एलिमिनेशन करेंगे तो ऑलवेज आपको याद होना चाहिए कि प्रोडक्ट अल्कीन बन रहा है। तो यहां पर जो रिएक्शन दिए हुए हैं ऑटोमेटिकली मुझे कुछ ज्यादा मैकेनिज्म फिकेनिज्म में कुछ पढ़ना नहीं है, सिर्फ मुझे ऑप्शन देखने हैं। सभी ऑप्शन में मैं देखूंगा तो ओनली जो बी ऑप्शन है उसमें ही मुझे प्रोडक्ट में अल्कीन दिया हुआ है। बाकी ऑप्शन 1 मींस कि ए ऑप्शन, सी, डी सभी डिफरेंट कंपाउंड्स यहां पर दिए हुए हैं, राइट। तो सिंपली हमें शॉर्टकट में यहां पता चल जाएगा। ओके, तो चलिए अभी एक और नया क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए देखने में तो सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन इस सिंगल एक क्वेश्चन में मैं 2-3 छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करने वाला हूं। यहां पर हमें एक कंपाउंड दिया है क्लोरोबेंजीन, उसका रिएक्शन हो रहा है सोडियम के साथ, 2 मोल्स प्रोडक्ट भी बन रही है हमारी। तो पूछा गया ये रिएक्शन कौन सा है। तो बच्चों वैसे तो आप देखकर पता कर लोगे कि ये जो रिएक्शन है हमारा कौन सा रिएक्शन है, वुड्स फिटिंग या वुड्स फिटिंग। तो हमारा रिएक्शन है फिटिंग रिएक्शन, राइट। लेकिन मैं आपके साथ थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए बच्चों, जो वुड्स रिएक्शन है हमारा क्या है, तो वुड्स रिएक्शन में 2 हेलो अल्केन दिए हुए होते हैं। फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, 2 हेलो एरीन के मॉलिक्यूल्स दिए हुए होते हैं। लेकिन वुड्स एंड फिटिंग, वुड्स फिटिंग में क्या दिया हुआ होता है, हेलो अल्केन, एक मॉलिक्यूल हेलो अल्केन का रहता है, दूसरा मॉलिक्यूल हेलो एरीन का रहता है। तो इस तरह से आप कौन सा वुड्स है, कौन सा फिटिंग है, कौन सा वुड्स फिटिंग है, गुलाब जांबू और लास्ट वाला गुलाब जांबू। वैसे फालतू में जॉक्स में फेंकता रहता हूं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं एक नए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15, लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है, मैंने जानबूझकर ये जो 2 क्वेश्चन है लास्ट में यहां पर रखा हुआ है।
इन दोनों क्वेश्चन में बच्चों हम डिस्कस करेंगे SN1 एंड SN2, राइट। SN1 एंड SN2 का रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, किस टॉपिक के बेस्ड हम, जो कौन सा फंडामेंटल कंसेप्ट है, कौन से फंडामेंटल क्वेश्चन के बेस्ड हम इसको सॉल्व करने वाले। तो जो हमारा एक सैंपल का एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 14 हमें यहाँ पर दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन है हमारा, रेडी। अरेंज द फॉलोइंग हैलाइड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्टिविटी। क्वेश्चन ऑप्शन सभी बाद में देखेंगे बच्चों, पहले हम SN1 SN2 के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। SN1 SN2 की रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, तो पहले देखते हैं SN1। तो बच्चों SN1 की रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। SN2 की जो रिएक्टिविटी है वो किस पर डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन द स्टीयरिक हिंड्रेंस। जो 3 डायमेंशन स्पेस में जो क्राउडिंग रहता है वो क्राउडिंग पर डिपेंड करती है, राइट। तो SN1 में फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है एंड SN2 में कोई फर्स्ट सेकंड स्टेप नहीं है, न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली बैक साइड से जो हमारा हेलो अल्केन है उस पर अटैक करता है। तो हमें यहां पर SN2 में बच्चों क्या देखना है, तो SN2 में रिएक्टिविटी का ऑर्डर, पहले मिथाइल ग्रुप रहता है सबसे छोटा, सबसे कम उसमें हिंड्रेंस क्राउडिंग है, राइट। उसके बाद हमारा 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, 3 डिग्री, राइट। तो जैसे जैसे हम मिथाइल से 1, 2, 3 डिग्री की ओर बढ़ेंगे, क्राउडिंग क्या हो रहा है, यहां पर बढ़ रहा है। तो क्राउडिंग बढ़ रहा है, दैट्स व्हाई रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज, कम होगी, ओके। तो SN2 का रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, मिथाइल CH3 मोस्ट रिएक्टिव, देन 1, 2 एंड 3 डिग्री इज अ लिस्ट रिएक्टिव। तो यहां पर हमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें बच्चों आप लोगों ने देखा होगा 2 ऐसे कंपाउंड है, CH3Cl एंड CH3Br, फर्स्ट एंड थर्ड वाला जो 2 कंपाउंड्स दिए दोनों में मिथाइल ग्रुप है, CH3, एक में Br दिया हुआ, एक में क्लोरीन दिया हुआ है। चलिए थोड़ा उसके बाद जो सेकंड नंबर वाला जो कंपाउंड्स है यहाँ पर, तो सेकंड वन वाला 1 डिग्री है और उसके बाद जो फोर्थ कंपाउंड हमें दिया हुआ है वो 2 डिग्री वाला कंपाउंड है। तो अगर हम इसको क्राउडिंग के वाइज हम अरेंज करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट 2 में कंपाउंड्स रख रहा हूं वो CH3Cl एंड CH3Br को रख रहा हूं, उसके बाद 1 डिग्री एंड उसके बाद 3 डिग्री, ओके। तो हमें यहां पर पूछा क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN2, भी पहले में भी CH3, दूसरे में भी CH3, तो हमें यहां पर CH3 कॉमन है, तो हमें क्लोरीन और ब्रोमीन को फोकस कर रहे हैं। मतलब यहां पर बॉन्ड लेंथ का कंसेप्ट रहेगा कि ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों में से इजीली कौन सा वाला बॉन्ड हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली ब्रोमीन की साइज बड़ी है तो कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगा, तो वो बॉन्ड हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इन जो 4 कंपाउंड्स हम दिए, इन 4 कंपाउंड्स मोस्ट रिएक्टिव इज द CH3Br, राइट। उसके बाद हमारा रहेगा CH3Cl, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री। तो हमारा आंसर इसमें से कौन सा बनेगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, ओके। चलिए इस तरह का दूसरा एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारा है जी मेन में 2014 में क्वेश्चन आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या है, SN2 रिएक्शन के लिए करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगेन, लेकिन कंपाउंड्स यहां पर हमें डिफरेंट दिए हुए। फर्स्ट कंपाउंड में सिंपली CH3 है, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। तो बच्चों ये जो सारे स्ट्रक्चर्स दिए हुए, इन स्ट्रक्चर्स में आप रिएक्टिविटी वाइज मींस यहां पर आप क्राउडिंग देख सकते हैं। ये जो सारे स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं उसमें आप क्राउडिंग को अच्छी तरह से देख सकते हैं। जो ऑप्शन 1 है उसमें क्राउडिंग लिस्ट है, उसके बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। तो जैसे जैसे डिग्री बढ़ रही है 3 डिग्री इज द मोस्ट क्राउडेड मॉलिक्यूल। अगर न्यूक्लियोफाइल को बैक साइड से अटैक करना है तो ऑलमोस्ट इट इज इम्पॉसिबल, रेडी। वो 1 डिग्री को वो SN1 को ही फॉलो करेगा। अच्छा है, तो चलिए तो हम इस सारे स्ट्रक्चर्स में रिएक्टिविटी अरेंज करना चाहे तो रिएक्टिविटी वाइज CH3Cl मोस्ट रिएक्टिव रहेगा, देन 1, देन 2 एंड देन 3 डिग्री वाला लिस्ट रिएक्टिव। तो यहां पर हमारा आंसर क्या बनता है, आंसर बनेगा हमारा डी। तो बच्चों यहां पर चैप्टर नंबर 10 के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसके मैंने 15 ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट किए थे जिसकी वजह से आपको पूरा चैप्टर डिटेल में कवर हो जाए। इसके बेस्ड आप डिफरेंट बुक्स में से अदर्स क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इजीली आपका जो ये केमिस्ट्री का हेलो अल्केन हेलो एरिन वाला चैप्टर्स है उसमें इजीली आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आई होप कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को काफी हेल्पफुल रहेगा। तो नेक्स्ट अभी दूसरे किसी और चैप्टर के MCQ के साथ हम मिलेंगे। तो आज के लिए इतना,
ओके, बहुत हो गया, तो चलिए टाटा बाय बाय, सी यू।